Hello students, good morning. Today 6th January 2021, class 5th, chapter 15, clean environment, subject English, साफ वातावरण. So let's read and translate into Hindi, second part of this chapter. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग जलना ऑफ फ्यूल्स ईंधन का इन हाउसेज घरों में, व्हीकल्स मकानों में, एंड फैक्ट्रीज उद्योगों में कॉज कारण है मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, सबसे मुख्य कारण है किसका? एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण का या वायु प्रदूषण का. वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है घरों में, व्हीकल्स में और फैक्ट्रियों में या उद्योग धंधों में ईंधन का जलना. घरों में जैसे हम लकड़ियाँ उपले जलाते हैं, व्हीकल्स का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है. द स्मोक कंटेंट्स, धुएं में क्या होता है? देखिए कंटेंट्स होता है शामिल होना. धुएं में क्या शामिल होता है? मैनी गैसेज, बहुत सी गैसें, एंड कार्बन डस्ट, और कार्बन धूल होती है धुएं में. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर सच पॉइजनस गैसेज. ये जो गैसें हैं कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर सच हैं पॉइजनस, जहरीली गैसेज, गैसें, ये जहरीली गैसें हैं. दे आर कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेज, डिजीजेज बीमारियाँ, कॉजेज कारण, इनसे अनेक बीमारियाँ होती हैं या ये अनेक बीमारियों की कारण है. लाइक अस्थमा एंड कैंसर, जैसे कि अस्थमा और कैंसर. अस्थमा स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, तो कह रहा है कि ये जो गैसें हैं ये अनेक बीमारियों का कारण है, जैसे कि अस्थमा और कैंसर. विल लिव, हम रहते हैं इन द ओशन ऑफ एयर, हवा के एक तरह से महासागर में. एटमॉस्फेयर जो कि वातावरण होता है, हमारे चारों तरफ हवा का आवरण है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं. लाइक जैसे कि फिशेज, मछलियाँ, लिविंग इन वाटर, जैसे कि मछलियाँ पानी में रहती हैं, उसी तरह से हम हवा के वातावरण में रहते हैं, आवरण में रहते हैं. पॉइजनस, जहरीली, स्मोक, धुआं, इज इंक्रीजिंग, बढ़ाता है, बढ़ रहा है. इन ओवर एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में जहरीला धुआं हमारे वातावरण में बढ़ रहा है. कैसे? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन हाउस, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, इन कारणों से. हाउ डू यू फील, आपको कैसा अनुभव होता है? ऑन ए रोड, एक सड़क पर, फुल ऑफ स्मोक, जिसमें कि धुआं हो बहुत ज़्यादा. एंड हाउ फ्रेश एंड लाइवली इट इज़ इन द ग्रीन फील्ड्स और गार्डन, और कितना ताज़ा लगता है. एंड लिवली, लाइवली इन इट इज़ इन द ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों में, एंड और गार्डन और बगीचों में. ठीक है, ये कह रहा है कि एक सड़क जहाँ पर बिल्कुल धुआं हो वहाँ आपको कैसा अनुभव होता है, और हरे खेतों में और जो गार्डन्स होते हैं उनमें आपको रहना कितना अच्छा लगता है. डस्ट आल्सो मिक्सेज अप, धूल जो है मिल जाती है इन एयर, हवा में, बाई स्वीपिंग, झाड़ू लगाते समय, एंड एयर ब्लोइंग, हवा जब चलती है तो उस समय. बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, बोन्स हड्डियाँ, एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शरीर के दूसरे अंग, एंड बर्ड्स, और पक्षी, डीके, सड़ते हैं इन रविश, तेजी से. इन्फिनिटी जर्म्स, बहुत से, असंख्य कीटाणु या जीवाणु, एंड फोल स्मेल, बुरी गंध या दुर्गंध, स्प्रेड, फैल जाते, फ्रॉम दैम, उनसे. बिसाइड्स, के अलावा, मैनी इंसेक्ट्स, बहुत से कीट या कीड़े, ब्रीड, पैदा होते हैं, देयर, वहाँ, एंड स्प्रेड, और फैलाते हैं, डिजीजेज, बीमारियाँ, और बीमारियाँ फैलाते हैं. फैक्ट्रीज ड्रेन आउट इंडस्ट्रियल लिक्विड, फैक्ट्रियों की जो नालियाँ होती हैं, ड्रेन होता है जो गंदा पानी के निकालने की नलियाँ होती हैं, आउट निकालते हैं इंडस्ट्रियल लिक्विड, औद्योगिक द्रव. वेस्ट, जो कि व्यर्थ व्यर्थ होता है, इन द रिवर वाटर, किसमें? नदियों के पानी में. तो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है वो नलियों के माध्यम से नदियों में निकाला जाता है, छोड़ा जाता है. क्रॉप्स, फसलें, इरीगेटेड, सिंचाई की जाती हैं, विद दिस वाटर, इरीगेट होता है सिंचाई करना, विद दिस रिवर वाटर, इस नदी के पानी से, जो नदियों के पानी से जो फसलों की सिंचाई की जाती है, और हार्मफुल, वो कैसे होती है? हानिकारक होती है. दिस वाटर, यह पानी, आफ्टर प्योरिफिकेशन, शुद्ध करने के बाद, इसको प्योर प्योर करने के बाद, इस सप्लाइड, सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है, इन सिटीज़, शहरों में, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए. बट लेकिन, इट कंटेंस, इसमें शामिल हैं, मैनी हार्मफुल केमिकल्स, बहुत से हानिकारक रसायन, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, जो कि इससे दूर नहीं किए जाते. ठीक है, मतलब कि इस पानी को प्योरीफाई तो किया जाता है लेकिन फिर भी इसमें बहुत से हानिकारक रसायन होते हैं जो इससे दूर नहीं होते हैं. एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के तौर पर, मैनी स्ट्रेंज, बहुत सी अजीब डिजीज, बीमारियाँ, स्प्रिंग अप, फैलती हैं. फेसेज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मल, एंड ह्यूमन्स, और मनुष्य के, गिव राइज टू मैनी जर्म्स इन वाटर, उनसे क्या होता है? पानी में बहुत से जर्म्स, कीटाणु या जीवाणु उत्पन्न होते हैं. इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, है पीने के लिए शुद्ध नहीं होता. लॉन्ग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, लॉन्ग, लंबे समय तक यूज, इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद,
डिक्रीज घटाता है द फर्टिलिटी उपजाऊ शक्ति ऑफ द सॉइल मिट्टी की। अधिक मात्रा में अधिक समय तक रासायनिक खादों का इस्तेमाल भूमि की उपजाऊ शक्ति को घटाता है। डंपिंग ऑफ सिटी गार्बेज, सिटी गार्बेज शहर का जो कूड़ा करकट होता है उसको डंपिंग दाबना, ज़मीन के अंदर दबाना। आल्सो स्पॉइल्स बिगाड़ता था सॉइल, वो भी मिट्टी को ख़राब करता है। इट कंटेन्स सो मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें बहुत से टाइप के इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं या कीट होते हैं, वॉर्म्स ये भी कीड़े मकोड़े, एंड जर्म्स जीवाणु, दैट हार्म जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, एंड पोल्यूट और प्रदूषित करते हैं द क्रॉप्स फसलों को, इफ़ एनी आर ग्रोन यदि कोई उगती है। मतलब जो गैरवेज होता है उससे बहुत से कीड़े मकोड़े जीवाणु निकलते हैं जो कि फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इट कंटेन्स प्लास्टिक, इसमें क्या होता है प्लास्टिक होता है। देखिए प्लास्टिक क्या है, इसको अगर ज़मीन के अंदर भी दबा दिया जाए तो ये आसानी से गलता नहीं है। विच डू नॉट अलाउ वाटर टू बी एब्जॉर्ब बाई द सॉइल, अब प्लास्टिक अगर ज़मीन के अंदर है तो यह ज़मीन को पानी सोखने नहीं देता। प्लास्टिक जहाँ पर है तो उसके नीचे पानी नहीं जाता है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, बाई द सॉइल मिट्टी पानी नहीं सोख पाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, डंप्ड इन द कंट्री साइड मेक द सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर एवर। औद्योगिक का जो अवशिष्ट होता है उसको अगर हम ज़मीन में दबाते हैं तो क्या होता है, मेक्स द सॉइल अनफिट, जो मिट्टी को की उपजाऊ शक्ति उसको ख़त्म करता है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर एवर, जिसमें हमेशा के लिए पौधे उग नहीं पाते। अनफिट कर देता है मिट्टी को, इसलिए फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर एवर, कि लंबे समय तक उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता है, वो उनकी उगने से रोकता है, हानिकारक होती हैं चीज़ें। प्लास्टिक स्पेशली पॉली बैग्स चौक द ड्रेन्स, पॉली बैग्स होते हैं ना जिनमें हम सामान लेकर आते हैं, पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं चौक जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं ड्रेन्स नालियों को। इफ़ यदि एनिमल्स ईट दैम, यदि जानवर उनको खाते हैं, विद लेफ्ट और फूड बचे हुए भोजन के साथ, क्या कहता है बचे हुए भोजन को पॉलीथीन की थैलियों में क्या किया जाता है, प्लास्टिक की थैलियों में जैसे डालकर फेंक दिया जाता है, तो जानवर उनको खा लेते हैं विद पॉली बैग्स थैलियों के साथ। तो देयर फूड पाइप, उनकी जो भोजन नली होती है चौकड़ों वो भी जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब क्या होगा, जानवर मर जाएंगे। दे इंटरफेयर विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन द फील्ड्स, दे इंटरफेयर वे बाधा डालते हैं, दखल देते हैं, विद द जर्मिनेशन अंकुरण होने में, ऑफ सीड्स बीजों के, इन द फील्ड खेतों में। ये पॉलीबैग्स हैं देखिए, तो क्या करते हैं कि प्लास्टिक जो चीज़ें होती हैं ना वो दखल देते हैं, बाधा डालते हैं जर्मिनेशन अंकुरण में, ऑफ सीड्स बीजों के, इन द फील्ड खेतों में, जब बीजों का अंकुरण होता है या जब वो उगते हैं तो उसमें बाधा डालते हैं। रेडिएशन होता है विकिरण, इज़ द मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट, सबसे ज़्यादा प्रदूषक है, खतरनाक प्रदूषक है। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियार हो गए, एक्सरे हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स, मोबाइल फोन्स, ऑल प्रोड्यूस रेडिएशन, ये सभी विकिरण उत्पन्न करते हैं, विच इज़ और मे बी हार्मफुल, जो कि बहुत हानिकारक हो सकती है। थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, वे चीज़ें जो कि किससे बनी है, थिंग्स चीज़ें मेड फ्रॉम जो बनी है प्लांट्स पौधों से, एंड एनिमल्स जानवर से, डीके वो सड़ते हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से, मतलब अपने आप से। दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, उनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, मतलब अपने आप से नेचुरल रूप से सड़ना। पेपर कागज़, रैग्स फटे पुराने कपड़े या चिथड़े, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ खाना, प्लांट पौधे एंड एनिमल पार्ट्स और जानवरों के अंग, डंग गोबर इत्यादि आदि चीज़ें, ये क्या होता है अपने आप ही गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। डिकेंड फॉर्म, ये सड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमस खाद इन द सॉइल, मिट्टी में। ह्यूमस खाद मेक्स सॉइल फर्टाइल, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है खाद, फर्टाइल उपजाऊ। न्यू प्लांट्स टेक, नए पौधे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व फ्रॉम इट, इनसे, एंड एनिमल्स और जानवर ईट दिस प्लांट्स, इन पौधों को खाते हैं। थस इस प्रकार, इट इज़ ए साइकिल, यह एक चक्र ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का, डिके सड़ने का, डेथ मृत्यु का, एंड अगेन ग्रोथ और दोबारा से बढ़ने का। दिस इज कॉल्ड नेचर्स ओवन रिसाइकलिंग सिस्टम, इसको प्रकृति का पुनर्चक्रण व्यवस्था कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है नेचर्स, प्रकृति का, ओवन स्वयं का, रिसाइकलिंग सिस्टम पुनर्चक्रण सिस्टम या व्यवस्था एक। मैनी वेस्ट थिंग्स लाइक टिन, ग्लास, प्लास्टिक, बहुत सी व्यर्थ की चीज़ें जैसे कि टिन है, ग्लास मतलब कांच है, प्लास्टिक है, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड नेचुरली, ये आसानी से मतलब प्राकृतिक रूप से रिसाइकिल नहीं होते। दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये आसानी से अपने आप से नेचर में सड़ते या गलते नहीं हैं। दे आर रिसाइकल्ड आर्टिफिशियली, इनको रिसाइकिल किया जाता है किस तरह से, आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, बाय मैन, आदमियों के द्वारा। हेयर रिसाइकलिंग मीन्स, रिसाइकिल का मतलब है मेकिंग, रिसाइकलिंग मीन्स देखिए, मीन्स मतलब मेकिंग ऑफ यूजफुल थिंग्स, उपयोगी वस्तुएं बनाना, फ्रॉम वेस्ट, व्यर्थ की चीज़ों से।
व्यर्थ की चीज़ों से उपयोग की चीज़ें बनाना। सम बायोडिग्रेडेबल, कुछ चीज़ें जो कि अपने आप ही अपघटित हो जाती हैं, गल जाती हैं, लाइक पेपर जैसे कि कागज़ एंड रैक्स और चिथड़े आर आल्सो रिसाइक्ल्ड, इनको रिसाइकिल किया जाता है, मीन्स इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यू कैन हेल्प, आप सहायता ले सकते हैं, टू कीप, कर सकते हैं, टू कीप और योर एनवायरनमेंट क्लीन, अपने वातावरण को साफ रखने में। सेपरेट, अलग कीजिए आउट द वेस्ट, व्यर्थ को, इन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो अपने आप आसानी से सड़ जाएं और ना सड़ सकें उनमें अलग अलग करना है वेस्ट की चीज़ों को। पुट द बायोडिग्रेडेबल इन ए ग्रीन कलर्ड टिन बिन, अब बायोडिग्रेडेबल है जो चीज़ें उनको किस में रखना है, हरे रंग के डब्बे में, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इन ए वाइट कलर्ड रिसाइकल बिन, उसको किस में रखना है, वाइट कलर के डब्बे में। आल्सो पुट द ड्राई पेपर, और ड्राई पेपर जो है सूखे कागज़, कार्ड और बोर्ड, इनको किस में रखना है, इन वाइट कलर्ड बिन, सफ़ेद रंग के डब्बे में। द सिटी कॉरपोरेशन स्टाफ, नगर पालिका या नगर निगम का जो स्टाफ होता है, सिटी कॉरपोरेशन नगर निगम का जो स्टाफ होता है, विल कलेक्ट, इकट्ठा करेगा, दैम, उनको सेपरेटली, अलग अलग से, जिस तरह से आपने डब्बों में डाला तो अलग अलग से उनको इकट्ठा करते हैं नगर पालिका निगम के स्टाफ। रिड्यूस, कम कीजिए, लिटर, कूड़ा करकट, एंड चेक, और देखिए पर्सन, एक आदमी को, हुम, जिससे कि यू फाइंड, आप पाते हैं, लिटरिंग, कूड़ा करकट फैलाते हुए। एनकरेज, भरोसा दीजिए, हौसला दीजिए, द यूज़ ऑफ ऑप्शंस टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की बजाय और ऑप्शन दीजिए आप जिनको हम इस्तेमाल कर सकें, मीन्स प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम करना है। मेक ए क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग बनवाइए, और परचेज ए जूट बैग, या फिर जूट का बैग खरीदिए। गिफ्ट इट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को गिफ्ट कीजिए, एंड इंसिस्ट, उन पर जोर डालिए, ऑन देयर कैरिंग इट टू द मार्केट एवरी टाइम, कि वे जब भी बाजार जाएं इसे अपने साथ लेकर जाएं। डोंट लाइट द क्रैकर्स, पटाखे मत चलाइए, ऑन दिवाली, दिवाली पर, और अदर फेस्टिवल, दूसरे त्योहारों पर। नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सम नेसेसरी स्टेप्स, अब सरकार कुछ ज़रूरी कदम ले रही है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट हैज़ इशूड सम गाइडलाइंस, कुछ नियम या गाइडलाइंस जो इशूड जारी किए गए हैं, फॉर फैक्ट्रीज, उद्योगों के लिए, टू यूज़, की इस्तेमाल करें, सम मीजर्स, कुछ उपकरण, लाइक फिल्टर, जैसे कि फ़िल्टर, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोक, धुएँ की मात्रा को घटाने के लिए, एंड कार्बन डस्ट रिलीजड फ्रॉम देयर चिमनीज, और जो उनकी चिमनियों से कार्बन डस्ट उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए। इट इज़ एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी टू रन द व्हीकल्स, और साधनों में जोर दिया जा रहा है किसका इस्तेमाल करने के लिए, एलपीजी और सीएनजी का, क्यों, क्योंकि ये कम पोल्यूशन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, राइट, रीड दिस लेसन एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी विद हेल्प ऑफ वीडियो। थैंक यू।